इसी बीच कुरुक्षेत्र से एक और बड़ी खबर सामने आई है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एनआईए पटना टीम की रेड देखने को मिली है। आपको बता दें, शाहबाद से एनआईए की खबर सामने आ रही है, जहां पर हथियार तस्करी नेटवर्क की तलाश में एनआईए है। एनआईए की ओर से यहां पर रेड की गई है। आपको बता दें, कालरा गन हाउस संचालक के घर पर छापा मारा गया है। घर और दंपत्ति से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। संचालक विजय कालरा को हिरासत में लिया गया है। देश भर में 22 जगहों पर रेड मारी गई है। आतंकी नेटवर्क को सपोर्ट करने की साजिश का संदेह यहां पर जताया जा रहा है। तो कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एनआईए पटना टीम की रेड देखने को मिली है। हथियार तस्करी नेटवर्क की तलाशी में एनआईए की टीम है। कालरा गन हाउस संचालक के घर पर छापा मारा गया है। घर और दफ्तर में कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। संचालक विजय कालरा को हिरासत में लिया गया है। देश भर में 22 जगहों पर इसी तरीके की रेड देखने को मिली है। और इसी खबर को लेकर के हमारा सहयोगी अशोक यादव हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? कुरुक्षेत्र में एनआईए पटना टीम की रेड देखने को मिली है, यहां से क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है अशोक? कुरुक्षेत्र में शाहबाद मारकंडा में एनआईए ने रेड मारी है। बकायदा देर रात तक ये चली रेड और 22 जगहों पर ये रेड की गई है देश भर में। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसके आतंकी नेटवर्क को सपोर्ट करने की कुछ लोग साजिश दे रहे हैं। तो उसी को उसमें कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा में भी ये कालरा गन हाउस है, यहाँ पर छापा मारा था और एनआईए की टीम लगातार यहाँ पर पहुंची। 10 से 15 एनआईए के जो अधिकारी और कर्मचारी इसके अंदर मौजूद थे और बाकायदा घर से कई दस्तावेज को जो बरामद किया है तो वो साथ ले गए हैं। और कहीं ना कहीं पटना से आए थे जो संचालक है उसको हिरासत में लिया है, उनके बेटे को हिरासत में लिया है और पुलिस बल भी मौजूद रहा। हालांकि पुलिस जो लोकल पुलिस को उन्होंने साथ जरूर लिया था। देश भर की कई जगहों पर रेड की गई है और ये कुरुक्षेत्र का जो शाहबाद मारकंडा का कालरा गन हाउस है, इसका क्या नेटवर्क रहा है, क्या साजिश रही है, इन तमाम पहलुओं की जो एनआईए की टीम है वो जांच करेगी और उसके बाद क्या निकल कर सामने आता है वो बताएगी। क्योंकि लगातार एनआईए जो आती चुपचाप कहीं ना कहीं जिस तरह से अपनी बड़ी घटना को यानी कि चुपचाप पहुंचते हैं और चुपचाप जो लोग शामिल होते हैं उनको अपने छापा मारा जाता है, उनको कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो उनको कहीं ना कहीं उनको अपने साथ ले जाते हैं। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र में एनआईए ने रेड की है। इनके जो गन हाउस था वहां उनके घर से कुछ दस्तावेज उनके हाथ लगे और उसको साथ ले गई है। उनके जो संचालक है विजय कालरा, उनको उनके बेटे को हिरासत में लिया है। फिलहाल क्या निकल कर सामने का ये जरूर पता चलेगा। और क्योंकि देश भर में लगातार कई जगह एनआईए की रेड की गई थी तो देर रात तक कुरुक्षेत्र में भी एनआईए की रेड जारी रही। अशोक, इसके साथ साथ यहाँ पर तमाम तरीके के सवाल भी सामने आ रहे हैं कि आतंकी नेटवर्क को सपोर्ट करने की साजिश का संदेह भी है। जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, कहीं ना कहीं एनआईए की ओर से जिस तरीके से रेड देखने को मिल रही है, इसके तार वहां भी जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इन्हीं पहलुओं को लेकर एनआईए की रेड चल रही है और जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके क्या क्या लिंक जुड़े हुए हैं, कहां से क्या सामान खरीदा गया, कोई असला खरीदा गया या कोई रिवॉल्वर की गोलियां खरीदी गई या क्या खरीदा गया, इन तमाम पहलुओं के एनआईए जांच कर रही है। और किस तरह से सपोर्ट किया गया आतंकी नेटवर्क को, क्या क्या निकल के सामने आएगा, तो ये बड़ा अहम सवाल रहेगा। और क्योंकि जिस लगातार एनआईए ने रेड की है, कुरुक्षेत्र में की है, उसके बाद रोहतक में हुई है, तो लगातार ये रेड क्या निकल के सामने आएगा इसका भी जवाब जल्दी ही मिल जाएगा। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं लोगों की इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर शामिल है या नहीं है, इन तमाम पहलुओं को एनआईए रेड कर रही है। अशोक, इसके साथ साथ यहाँ पर यह बात भी सामने आई है कि तमाम तरीके के दस्तावेज मिले हैं। इन दस्तावेजों में क्या कुछ चीजें सामने आ रही है? देखिए, एनआईए जब रेड करती है तो ये दस्तावेज कहीं ना कहीं अपने साथ ले जाती है और उसके बाद यानी कि एक हफ्ता बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद पता चलता है कि क्या कुछ दस्तावेज में मिले हैं, क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट शामिल रही है। बाकायदा दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो वहीं पर पता चलेगा क्या कुछ दस्तावेज साथ लेके गई है और क्या क्या दस्तावेज इनके से बरामद हुए हैं। जी अशोक, इसी के साथ साथ इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आतंकी नेटवर्क को लेकर के भी यहाँ पर तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं।